और उनकी جی जमानत नहीं हो पा रही, जबकि उनके ऊपर जो केसेज हैं वो बड़े वाजे हैं। ये शेख परवेज साहब, ये सारे वही मामला है। अगर आप देखें, जैसे शाहिद फकान अब्बासी साहब जो है, उनके ऊपर LNG का जो केस था, और एथनिकाल के ऊपर जो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कम्प्लेक्स का केस था, कि उसमें कोई भी सब्सटेंशियल ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं थी, लेकिन उनको क्योंकि नैब के पास जो इख्तियारात हैं वो किसी बंदे को भी किसी हद तक के अंदर रख सकते हैं, तो वो इसलिए उन्होंने उन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उनको भी वो किया। तो ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वो उनसे असल में कुछ और कुव्वतें जो हैं वो नाराज़ हैं। जहाँ जहाँ पे हुकूमत जो है वो भी उस मामले में अगर देखा जाए तो वहाँ पे हुकूमत के भी पर जलते हैं। वो हुकूमत अगर चाहे भी ख्वाजा साद रफीक को अगर वो रिलीफ लेना चाहे या वो अदालत उनको रिलीफ देना चाहे तो वो नहीं, उस मामले में वो हुकूमत भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकती या नहीं हो सकती, क्योंकि वो जब मुस्लिम लीग नून का वोट को इज्जतों का बयानिया था तो उस दौरान में बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो ख्वाजा साद रफीक ने कुछ बातें ऐसी की थी जो उन हुकूमतों को पसंद नहीं आई। तो इसलिए जो एक यहाँ पे मामलात हैं, मैं अगर मुख्तार अल्फाज में गुफ्तगू करूँ कि वो फिर आपको पता है कि भुगतना पड़ता है, तो ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वो इस वक्त वही सब कुछ भुगत रहे हैं, और तब तक उनकी जान खलासी नहीं हो सकती जब तक कि मुस्लिम लीग नून ओवरऑल जो है वो एक मुफाहमत करने की जो कोशिश कर रही है तो उसकी एक्सेप्टेंस हो जाए, और फिर उसके बाद उनके ऊपर वो हाथ जो है वो नरम कर दिया जाए और वो बाहर आ सकें। तब तक उनके लिए मुश्किलात हैं, वो उन्हें फेस करनी पड़ेंगी। पिछले दिनों कौमी असम्बली में उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए और वो यहाँ पे पिछले इजलास के दौरान लाए गए। वज़ीर दाखिला ने उनको इजाज़त दी कि वो उनका सब जेल करार दिया गया पार्लियामेंट लॉजेस के, ठीक है जी आप यहीं से रोज़ गुजारिश लेके आएँ, लेकिन जहाँ से आप देख लें कि उनके वो वज़ीर दाखिला की जो इजाज़त थी उसको फौरी तौर पे ऊपर से ऑर्डर आए कि जी नहीं, आप इनको रोज़ लेके जाएं लाहौर और रोज़ वहाँ से वापस लेके आएँ, और उसके बाद उनकी जो सब जेल करार दिया गया था लॉजिक को वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बखूबी कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं उन्हें कौन बाहर नहीं आने देना चाह रहा और उन्हें किस चीज़ की सजा दी जा रही है।